नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 सितंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर के भिवाड़ी के कहरानी के पास रोड एक्सीडेंट में बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले मां बेटे की मौत हो गई। एक ट्रक ने उनकी बाइक को रौंद डाला, जिसके बाद बाइक पर सवार 3 में से 2 मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर घायल है, उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। परिचित दीपक ने बताया कि भिवाड़ी में कहरानी के पास नए रेलवे के फाटक बने हैं, वहां पर एक ट्रक ने टक्कर मारी है। ये 3 जने बाइक पर फैक्ट्री में जा रहे थे, जिनमें बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले नितिन व उसकी मां और तीसरा युवक रामवीर था। नितिन व उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं रामवीर गंभीर घायल हो गया। मृतक नितिन चौपान की फैक्ट्री में तिरपाल की ठेकेदारी का काम करता था। यह रामपुरा में रहते थे। मां को लेकर किसी काम से निकला था। साथ में युवक रामवीर भी था, जो ठेकेदार के पास ही मजदूरी करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में आईआईटी में पढ़ने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। इस साल देश के कुल 23 आईआईटी की 16,598 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 366 अधिक है। पिछले साल कुल 16,232 सीटों पर प्रवेश दिया गया था। इसकी जानकारी आईआईटी एनआईटी की ज्वाइंट काउंसलिंग की वेबसाइट पर जारी की गई। इस पर ट्रिपल आईटी की 980 व जीएफटीआई में 681 सीटें बढ़ी हैं। इस प्रकार इस साल 2024 सीटें बढ़ी हैं, जिनमें 1490 जेंडर न्यूट्रल पूल एवं 534 सीटें सुपर न्यूमेररी फीमेल पूल से हैं। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार इस वर्ष जोसा काउंसलिंग के माध्यम से 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 33 जीएफटीआई एवं 26 ट्रिपल आईटी की कुल 54,470 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 23 आईआईटी की 16,598, जिसमें 15,031 सीटें जेंडर न्यूट्रल पूल व 1,567 सुपर न्यूमेररी फीमेल पूल की हैं। बांसवाड़ा कोर्ट ने चचेरी बहन के रेपिस्ट को दोषी मानते हुए 8 साल कारावास की सजा सुनाई। युवती को सुसाइड के लिए मजबूर करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने रेपिस्ट के साथ उसकी मां को भी दोषी माना। अदालत ने आरोपी मां बेटे को इस मामले में 8-8 साल कैद का फैसला सुनाया। यहाँ आईपीसी की धारा 306 और 376 में दोषी मानते हुए चचेरे भाई को 25-25 हजार और आरोपी की मां रंगी को 306 में दोषी मानते हुए 25,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया। केवल एक मजबूत गवाह, मामले से मिले साक्ष्य और सुसाइड से पहले युवती की ओर से लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर अदालत ने ये फैसला दिया। लोक अभियोजक गिरीश डांगर ने बताया कि युवती से रेप करने और उसे सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने केसरपुरा निवासी प्रकाश चंद्र पुत्र शंभू को दोषी माना। वहीं युवती की ओर से आरोपी की मां रंगी को सच बताने के बावजूद सुनवाई नहीं करने, उल्टा पीड़िता पर जुर्म करने और सुसाइड के लिए प्रेरित करने के आरोप में रंगी पत्नी शंभू को दोषी माना। जयपुर के कोटपुतली में घर में लूट की वारदात करने घुसे बदमाशों ने पहले बेटे को पीटा, इसके बाद वे फरार होने लगे तो मां सामने आ गई। इस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली गले में लग गई। शोर सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। घटना पावटा कस्बे की है। इधर इस वारदात के बाद ग्रामीण एकत्रित हो गए और विरोध जताने लगे। जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय सुगनी देवी और उसके छोटे बेटे विकास की 28 वर्षीय पुत्र वधू घर में अकेली रहती है। यह बात लुटेरों को पहले से पता थी, लेकिन एक दिन पहले ही बड़ा बेटा 35 वर्षीय घर आया था। रेकी के बाद 4 बदमाश नई सब्जी मंडी के पास संतोष महाजन के घर पहुंचे। बदमाश अलमारी से पैसों और गहने से भरा डिब्बा निकालने लगे, तभी संतोष नींद से जाग गया। आवाज सुनकर बदमाशों के साथी ले बाहर से आकर फायरिंग कर दी। बीच बचाव में पहुंची संतोष की माता सुगनी देवी के गले में गोली लग गई। हादसे के बाद बदमाश डब्बा लेकर मौके से फरार हो गए। वारदात में मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठे किए हैं। अजमेर जिले के नसीराबाद के निकट गांव आशापुरा में बावड़ी में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक महिला की नाबालिग भांजी व अन्य 2 नाबालिग लड़कों को निरुद्ध कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतका की भांजी ने ही अपनी लव स्टोरी व प्रॉपर्टी को लेकर अपनी मासी को अपने लव और उसके दोस्तों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। नसीराबाद सदर थाना प्रभारी हेमराज सिंह ने बताया कि बावड़ी में मिली महिला की बॉडी के मामले में उसके मौसी के बेटे वेलिंगटन मैसी द्वारा अपनी मौसेरी बहन बेला जॉनसन की हत्या के मामले में रिपोर्ट दी गई थी। घटनास्थल के आसपास से साक्ष्य एकत्रित किए और संदिग्ध आरोपियों की तलाश कर 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया।
मामले में मृतक महिला की भांजी व अन्य 2 नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया गया है। वह भांजी के लवर नसीराबाद कालीमाई रोड निवासी 22 वर्षीय गौतम बैरवा को गिरफ्तार किया। अपनी इच्छाओं के पूरा न होने से असहज और तनाव महसूस करते बच्चों में सुसाइड करने की प्रवृत्ति सभी की चिंता बढ़ा रही है। अब ऐसा ही कुछ भीलवाड़ा में सामने आया है। यहाँ एक बच्ची ने केवल इसीलिए जान दे दी क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं थी। ये खुलासा बच्ची की मौत के 4 दिन बाद मिले सुसाइड नोट से हुआ है। हालांकि इस मामले में पड़ोसियों और बच्ची की मां ने ही चाची पर मर्डर का शक जताया है। दरअसल भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे की रहने वाली 12 साल की मैना का शव उसके ही कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में मिला था। इसके बाद पुलिस सुसाइड मानकर मामले की जांच कर रही थी। बच्ची की मौत के बाद से गांव वालों में गुस्सा है और घटना के विरोध में वे 2 बार कस्बा भी बंद करवा चुके हैं। ग्रामीणों और मां लाली देवी के मर्डर का शक जताने के बाद पुलिस ने नया केस रजिस्टर्ड कर जांच शुरू की है। दौसा जिले के मानपुर थाना पुलिस ने युवक को हनी ट्रैप में फंसाने की आरोपी युवती को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पूजा मीना अलवर जिले के पहाड़ी इलाके की रहने वाली है, जिसकी साल 2020 में पुंदरपाड़ा निवासी एक युवक से जयपुर में जान पहचान हुई थी। इसके बाद युवती ने उसे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। वह उसे 8 लाख रुपए दे चुका है तथा 5 लाख रुपए के लिए धमका रही है। इस संबंध में युवक ने मानपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। थाना इंचार्ज रणवीर सिंह ने बताया कि पीड़ित युवक राजेंद्र ने सूचना दी कि आरोपी महिला उसे धूलकोट के होटल पर 50,000 रुपए लेने के लिए आ रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को युवक से राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला का मोबाइल भी जब्त किया है। महिला से पूछताछ की जा रही है। बीकानेर जिले में जयपुर रोड बाईपास पर एक युवक को जलाकर मार डालने का मामला सामने आया है। मृतक का जला हुआ शव मिला। पुलिस देर रात तक हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी रही। जयपुर रोड बाईपास पर शाम को एक होटल और एक निजी इंस्टीट्यूट के बीच सूनी जगह पर एक युवक का जला हुआ शव मिला था। मृतक की पहचान अक्कासर निवासी 22 वर्षीय बाबूलाल के नाम से देर रात हुई। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। जेएनवीसी एसएचओ महावीर प्रसाद ने बताया कि युवक की हत्या हुई है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अक्कासर निवासी बाबूलाल के चचेरे भाई के खेत में करंट आने के कारण वह पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती है। बाबूलाल 3-4 दिन से उसकी देखभाल कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। महिड़ा निवासी रोहित पटेल ने बताया कि उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से एक लिंक भेजा गया। रोहित ने लिंक ओपन करने पर मिशन स्पेशलिस्ट नाम से एक ऐप डाउनलोड हो गई। इस पर रोहित ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। मिशन स्पेशलिस्ट ऐप को कैसे चलाना है इसको लेकर एक अलग लिंक आया। इसके बाद प्रार्थी को बहकावे हुए पैसा कमाने की बात कहते हुए ऑनलाइन टास्क में भाग लेने को कहा गया। शुरुआत में रोहित ऐप में 100 रुपये का रिचार्ज कर टास्क में शामिल हुआ। इस दौरान 35 और 15 रुपये के टास्क पूरा करने पर 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह प्रार्थी रोहित आर्थिक प्रॉफिट के लालच में लगातार ज्यादा रुपए लगाता रहा। लालच में आए रोहित ने अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों आदि से पैसा उधार लेकर लगभग 20 लाख रुपए निवेश कर दिया। जब सामने वाले ने रुपए नहीं लौटाए तो रोहित को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।